हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रूव करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो पहले समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इसका। सो ये बोल रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर विच इज n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यूनिकली। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें जो कि 1 से बड़ा है तो उसे हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। ठीक है, और वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का। मीन्स किसी नंबर को अगर एक पर्टिकुलर प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो वो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है और दूसरा कोई रिप्रेजेंटेशन उस टाइप का नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग प्रूव करते हैं। पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं एंड देन हम लोग प्रूव करेंगे कि वो यूनिक होता है। ओके, सो प्रूव। तो सबसे पहले हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि लेट n ग्रेटर देन 1 बी एन इंटीजर। हम लोग ये एज्यूम कर लिए कि n मेरा जो है वो ग्रेटर देन 1 एक इंटीजर है। ओके, ठीक है। अब अगर जो इंटीजर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो खुद प्राइम हो जाए, वो अगर खुद प्राइम है तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं प्रूव करेंगे क्योंकि वही बोल रहा है कि प्राइम्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर n इटसेल्फ प्राइम है तो यहाँ पे देयर इज नथिंग टू प्रूव। इफ n इज प्राइम देन there is nothing to prove। ठीक है, ओके। बट अगर n कंपोजिट हो जाए हमारा, ठीक है, अगर क्या ले लें, n को कंपोजिट ले लें। इफ n इज कंपोजिट, तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई नंबर कंपोजिट है देन देयर एग्जिस्ट ए प्राइम नंबर P1 सच दैट कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कोई भी प्राइम नंबर इनटू कोई एक इंटीजर n1 में। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, वेयर n1 इज एन इंटीजर। तो हम लोग n को कैसे लिख दिए, एक प्रोडक्ट, एक प्राइम है और उसके प्रोडक्ट में क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये हम लोग n को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर n कंपोजिट हो जाए हमारा। अब P1 तो हमारा क्या है, प्राइम है। अगर ये n1 भी प्राइम हो जाए, ये जो n1 इंटीजर अगर ये भी प्राइम हो जाए तो क्या आ गया, n क्या आ गया, P1 इंटू सम प्राइम। तो यही तो थ्योरम बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में दिखाना है, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में दिखा दिए अगर n प्राइम हो गया। लेकिन अगर n कंपोजिट हो गया तो अभी जैसे हम लोग n कंपोजिट के लिए किए वैसे ही n1 कंपोजिट के लिए कर सकते हैं। सेम चीज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, if n1 is prime then n is expressed as the product of primes, तो यहाँ तक तो ठीक है। बट if n1 is composite then, तो फिर से यहाँ पे एक प्राइम एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट प्राइम लेट्स से P2। ठीक है, सच दैट P2 एग्जिस्ट किया, सच दैट इस बार हम लोग क्या कर, n1 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग n1 को क्या लिख सकते हैं, n1 को लिख सकते हैं P2 इंटू n2, और n2 हमारा क्या होगा, n2 हमारा कोई भी एक फिर से पॉजिटिव इंटीजर होगा, जिसे मैं z प्लस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, n2 कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव साइड ऑफ इंटीजर्स हमारा आ रहा है। तो n1 को क्या लिख दिया मैंने, फिर से P2 इंटू n2। अब सिंस n क्या है हमारा, n हम लोग अभी देखे थे कि ये P1 n1 था और n1 के जगह भी आ गया P2 n2, तो ये आ गया हमारा P1 P2 n2। ओके, अब देखते हैं फिर कि n को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस किए, ये भी प्राइम ये भी प्राइम, n2 क्या है, इंटीजर है। अगर n2 प्राइम हो गया तब तो थ्योरम प्रूव हो गया क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में मैंने लिख दिया इसे। बट अगर n2 कंपोजिट हुआ तो हम लोग फिर से यही चीज़ कर सकते हैं। मीन्स ये जो प्रोसेस अभी हम लोग करते आ रहे हैं ये रिपीटेडली हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि मुझे ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ना मिल जाए। ओके, मीन्स लास्ट जो इंटीजर आएगा वो भी प्राइम हो जाए। ठीक है, सो इफ n2 इज प्राइम then the theorem is proved, then the theorem is proved। but if n2 is composite,
देन कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस को और कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, तो हम लोग इस प्रोसेस को चलते जाने देंगे। अब ये जो प्रोसेस है ये हो सकता है कि फाइनाइट टाइम्स में जाके टर्मिनेट कर जाए या फिर इनफाइनाइटली चलते जाए, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट अगर हम लोग n को देखें तो n जो भी हमारा जो इंटीजर है, और लाइक n के बाद हम लोग क्या लिए, n1 लिए, तो n1 से बड़ा n है और इस n2 से बड़ा फिर n1 है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिंस n ग्रेटर देन n1 ग्रेटर देन n2, और ये चलता जाएगा, ठीक है। n क्या है, बड़ा क्वांटिटी है और उससे जस्ट छोटा क्वांटिटी के प्रोडक्ट में हम लोग लिख रहे हैं, तो लोग ये देखेंगे कि जब भी हम लोग इसका जो प्रोडक्ट करेंगे n1 n2 को प्राइम्स के साथ, तो ये देखेंगे कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, सिंस n एंड therefore the process will terminate after finite number of steps, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के बाद, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, हम लोग ये बोल रहे हैं। ओके, तो ये आ गया, इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या मिल जाएगा, लास्ट जो इंटीजर है वो प्राइम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर n इज इक्वल्स टू, मुझे p1 p2 मिल गया था, फिर n2 को करते हैं तो p3 मिल जाता, ऐसा चलते जाए, लेट से कि pk तक मुझे मिल गया। तो ये क्या हो जाए, ये तब तक करेंगे जब तक मुझे लास्ट ये जो pk आ रहा है वो प्राइम ना हो जाए, तो मुझे लेट से कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद प्राइम मिल गया। तो n को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो p1 p2 pk क्या है, सारा प्राइम्स है। तो हम लोग अभी तक ये प्रूव कर दिए कि इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो यहाँ तक हम लोग ये प्रूव कर दिए। यहाँ चाहो तो लिख सकते हैं हम लोग, हेंस एनी इंटीजर n greater than 1 can be expressed as product of प्राइम्स। तो हम लोग ये अभी एक्सप्रेस किए हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, बट यूनिकली करना है वो अभी प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यूनिकनेस को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो भी n है उसे हम लोग दो अलग अलग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, और ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। सो यूनिकनेस के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो यूनिकनेस को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, सो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, suppose if possible any integer n greater than 1 can be expressed as product of primes in two ways as follows। हम लोग क्या मान लिया कि इसे दो तरीके से हम लोग टू वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग n को क्या लिख सकते हैं, लेट से p1 p2 p3 अप टू pr, ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। एंड दूसरा हो सकता है कि n इज इक्वल्स टू q1 q2 q3 अप टू लेट से qs, ठीक है। हम लोग क्या लिख रहे हैं, p1 p2 pr हो गया, और दूसरा हम लोग कर दिए q1 q2 qs, और यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ प्राइम्स है उसे भी हम लोग अलग रख रहे हैं, ठीक है। तो r जो है हम लोग स्ट्रिक्टली लेस देन s कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि n इज इक्वल्स टू p1 p2 p3 अप टू pr इक्वल्स टू q1 q2 एंड अप टू qs वेयर r लेस देन s,
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसे पूरे को इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिए। यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो प्राइम्स है हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स P1 ग्रेटर देन P1 से बड़ा P2 है एंड ऐसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा है, और Q1 भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है हमारा। ओके, इतना हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। अब हम लोगों को ये प्रूव करना है कि नहीं ये जो दोनों रिप्रेजेंटेशन है ये सेम ही है। उसे कैसे प्रूव करेंगे? हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सिंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि P1 कोई भी एक हम लोग प्राइम लें, वो डिवाइड करेगा P1 P2 एंड अप टू PR को। P1 डिवाइड ही करेगा क्योंकि यहाँ भी P1 है, P1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P1 ऑलवेज इसे डिवाइड करेगा। और हम लोग ये देख रहे हैं कि P1 P2 PR इक्वल है Q1 Q2 QS के, मीन्स ये जो P1 है ये इसे भी डिवाइड करेगा। एंड सिंस एंड P1 P2 अप टू PR इक्वल्स टू Q1 Q2 अप टू QS, देयरफॉर P1 डिवाइड्स Q1 Q2 एंड अप टू QS, ठीक है। तो P1 क्या है, Q1 Q2 QS को डिवाइड करेगा, इसके प्रोडक्ट को। अब ये भी प्राइम है और यहाँ पे ये जो Q1 Q2 QS है ये सारा क्या है, प्राइम है, और ये तभी किसी को इक्वल, तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसमें से किसी एक पर्टिकुलर को प्राइम को ये डिवाइड कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे P1 बोल रहे थे कि इस P1 को कैंसिल आउट करेगा, तो उसी तरह ये जो P1 है हो सकता है Q1 को कैंसिल आउट करे, तब हम लोग बोल सकते हैं डिवाइड कर रहा है, या Q2 को करे, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि P1 डिवाइड कर रहा है QK को, ठीक है। देयरफॉर एंड हेंस एंड देयर एग्जिस्ट QK सच दैट, यहाँ पे ऐसा एक QK एग्जिस्ट करेगा जिसको P1 क्या है, डिवाइड करेगा QK को, ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, मीन्स कोई एक यहाँ पे Q मिल रहा है ऐसा जिससे वो डिवाइड कर रहा है। ओके, अब ये P1 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, QK क्या है, वो भी एक प्राइम नंबर है, और कोई भी दो प्राइम ले उसका GCD तो 1 होता है, मीन्स ये इसको डिवाइड कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि P1 और QK क्या है, इक्वल है, तभी डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि दोनों का GCD 1 है और कोई दोनों के बीच क्या बोल सकते हैं, कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है। इसका यही मतलब हुआ कि P1 इक्वल्स हो गया QK। सिंस P1 एंड QK आर प्राइम्स एंड हेंस अगर ये डिवाइड कर रहा है इसका मतलब हुआ P1 इक्वल्स टू QK हो गया, ये P1 इक्वल्स टू QK हो गया। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इसमें से किसी को डिवाइड कर रहा है QK को, लेकिन हम लोग ये जो QK है खुद से एज्यूम किया, तो इसे हम लोग इस QK को QK ना बोल के Q1 बोल देते हैं, ताकि हम लोग ये बोल सके कि P1 इक्वल हो गया Q1। उसी तरह हम लोग आगे प्रूव करेंगे P2 इक्वल टू Q2। रीनेमिंग QK एज Q1, हेंस P1 इक्वल्स टू Q1। हम लोग ये ले आए कि P1 जो है प्राइम वो Q1 प्राइम के इक्वल है, ये हम लोग प्रूव कर दिए। ओके, तो P1 हो गया Q1 के ऊपर। अब हम लोग इसके आगे कैसे करते हैं देखते हैं। हम लोग अभी प्रूव किए कि P1 इक्वल है Q1, तो अगर हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करें तो ये P1 और ये Q1 इक्वल है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा मेरे पास, P2 अप टू PR एंड Q2 अप टू QS। लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव क्या मिलेगा मुझे कि P2 P3 अप टू PR इक्वल्स टू Q2 Q3 अप टू QS, ये मिल गया। अब हम लोग ये फिर से बोल सकते हैं कि P2 डिवाइड्स करेगा इस पूरे नंबर को, और मीन्स P2 डिवाइड करेगा Q2 Q3 अप टू QS को, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई ऐसा Q एग्जिस्ट करेगा जो कि P2 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स हम लोग फिर से क्या प्रूव कर देंगे, P2 इक्वल्स टू Q2, जैसे अभी किए P1 इक्वल्स टू Q1, तो वैसे मिल जाएगा P2 इक्वल्स टू Q2, P3 इक्वल्स टू Q3, ऐसे PR इक्वल्स टू QR, वैसे मिलता जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और नोटिस करेंगे
ये जो R है वो लेस देन S है, ये याद रखना है, उसे हम लोग यूज करने वाले हैं अभी। अगेन we can prove that P2 equals to Q2, and continuing this process R times we get, हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम किए तो P1 इक्वल्स टू Q1, सेकेंड टाइम में P2 इक्वल्स टू Q2, तो अगर R टाइम तक जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, PR इक्वल्स टू QR मिल जाएगा। ओके, और R क्या है हमारा, R क्या एक छोटा क्वांटिटी है, तो अगर हम लोग ये सारा जैसे PR QR मिल गया तो फिर से कैंसिल आउट कर देंगे PR एंड QR को, तो ये क्या बच जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये सारा चीज़ कैंसिल आउट हो चुका है, 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या था, Q2 Q3 PR, यहाँ पे QR का भी टर्म होगा, तो QR तक तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया QR+1 QR+2 एंड अप टू QS। ये समझ में आया, हम लोग R टाइम्स तक इसे ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ PR इक्वल्स टू QR, हम लोग यहाँ पे एक टर्म होगा QR, तो ये PR और QR भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 बच जाएगा, और यहाँ पे QR से जो बड़ा क्वांटिटी जो भी प्राइम होगा वो बच जाएगा, मीन्स QR+1 QR+2 एंड अब तो ये QS तक जा रहा है। ओके, अब ये जो ये सारा जो टर्म है ये क्या है, प्राइम्स है, और ये बोला कि नहीं ऐसा ये प्राइम्स का प्रोडक्ट है जिसका कि वैल्यू क्या आ जा रहा है, 1 आ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर प्राइम्स को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 1 कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि लिस्ट प्राइम क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 इंटू समथिंग ही होगा ना, तो ये कभी 1 हो ही नहीं सकता, मीन्स ये जो स्टेटमेंट जो आया हमारा ये रॉन्ग है। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसे लिखेंगे विच इज नॉट ट्रू, और अगर ये गलत है मीन्स हमारा कहीं एजम्पशन गलत है, इसका ये एजम्पशन हम लोग क्या गलत लिए हैं कि ये जो R है वो लेस देन S है, वो एजम्पशन हमारा क्या हो गया, गलत है, विच इज नॉट ट्रू, and hence our assumption that R less than S is not true, मीन्स R लेस देन S नहीं हो सकता है, हम लोग ये प्रूव कर दिए। ओके, तो अभी हम लोग ये प्रूव कर दिए हैं कि P1 इक्वल Q1 P2 इक्वल्स Q2, ये सारा चीज़ इक्वल हो रहा है और R नॉट लेस देन S है। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये अभी हम लोग एज्यूम किए थे कि R लेस देन S है, अगर अब हम लोग एज्यूम कर लें कि नहीं S लेस देन R है, ये भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो S क्वांटिटी है ये लेस देन है R से, अगले बार क्या करेंगे, यहाँ पे R टाइम्स तक आए थे, इस बार अगले बार क्या आएंगे, S टाइम्स तक आएंगे, तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 इक्वल्स टू PR+1 Q नहीं S+1, तो PS+1 PS+2 अप टू PR तक चला जाएगा, तो फिर से क्या मिल जाएगा मुझे कि ये जो हम लोग एज्यूम कर लें कि S लेस देन R है वो भी रॉन्ग मिलेगा। तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि सिमिलरली we can prove that S less than R cannot be ट्रू। हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि S लेस देन R भी सही नहीं है। इसका ये क्या मतलब हुआ कि ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, इसका क्या मतलब हो सकता है कि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होगा। Thus R is equals to S and PI equals to QI। हम लोग ये क्या प्रूव किए कि PI इक्वल्स टू QI। ये कैसे आया, क्योंकि हम लोग ये तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि P2 इक्वल्स टू Q2 P3 इक्वल्स टू Q3, मीन्स कोई भी क्वांटिटी लें वो दोनों इक्वल होगा, और ये जो लेंथ हम लोग ले रहे हैं P1 इंटू P2 ये भी दोनों भी इक्वल होगा, मीन्स यहाँ पे 3 प्राइम है तो यहाँ भी 3 ही प्राइम होगा। तो हम लोग क्या प्रूव कर दिए कि R इक्वल्स टू S एंड P1 इक्वल्स टू Q1, हेंस द रिप्रेजेंटेशन of n is unique।
हम लोग ये प्रूव कर दिए हैं कि जो प्राइम्स के प्रोडक्ट में उसे लिखेंगे वो क्या होगा, यूनिक होगा। ओके, तो आई होप कि ये थ्योरम अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।